नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। तो गरुड़ पुराण का 11वां अध्याय। तो गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, अब दसगाह विधि कृपा करके मुझे कहिए, और इसे करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसका पुत्र ना हो तो उसे कर्मों को कौन कर सकता है। तो श्री भगवान बोले कि गरुड़, दसगाह विधि तुझे बतलाता हूँ, जिससे सुपुत्र अपने पिता के ऋण से छूट जाता है। शोक त्याग करके स्वस्तिक धारण करके पिता के निमित्त पुत्र पिंडदान कर्म करे। कर्म के समय आशुपात ना करे। रोने वाले बंधुओं के आंखों का जो जल होता है, नाक को जो मल होता है, एवं श्लेष्मा आदि घृण चीजों को प्रेत को विवश होकर भोगना पड़ता है। अतः रोना अच्छा नहीं है। 1000 वर्षों पर्यंत भी दिन रात कोई किसी के लिए शोक करता रहे तो जाने वाला दिखाई देने वाला नहीं है। जो पैदा हुआ है उसे मरना है, और जो मरा है उसे पैदा होना है। इस प्रकार ना मिटने वाले के निमित्त बुद्धिमान शोक नहीं करते, क्योंकि जो प्राणी मर चुका है उसे लौटाने के लिए ना कोई देवता उपाय जानते हैं, न मनुष्य जानता है। यह असंभावी है। इसका कोई उपाय होता तो राजा नल, श्री राम, युधिष्ठिर आदि कभी दुखी नहीं होते। कोई किसी के साथ नहीं रहता, अपना शरीर भी साथ नहीं देता, तो भला दूसरे मनुष्यों का कहना ही क्या है। जैसे कोई पतित छाया देखकर विश्राम करके वहाँ से चल पड़ता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम है। प्रातःकाल का बनाया हुआ भोजन जैसे शाम तक नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अन्न रस से पुष्ट हुआ हमारा शरीर नित्य कैसे रह सकता है। ऐसा विचार इस दुख की औषधि है। अतः अज्ञान जने शोक का त्याग करके पुत्र पिंडदान कर्म करे। पुत्रहीन की स्त्री यदि ना हो तो छोटा भाई पिंडदान करे। यदि ब्राह्मण का कोई भाई ना हो तो उसका शिष्य अथवा कोई गोत्री पिंडदान कर्म करे। बड़े अथवा छोटे भाई का पुत्र आदि भी दसगाह कर्म कर सकता है। बहुत से सगे भाइयों के होने पर एक भी पुत्रवान हो जाता है तो सारे भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु का वाक्य है। बहुत सी पत्नियां होने पर एक भी पुत्रवती हो जाती है तो सारी पत्नियां पुत्रवती हो जाती हैं, ये भी मनु का वाक्य है। यदि सबके सब पुत्रहीन हो तो कोई मित्र भी पिंडदान कर्म कर सकता है। यदि मित्र भी ना हो तो घर का पुरोहित भी पिंडदान कर्म करने का अधिकारी है, किंतु क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। जिसका कोई भी ना हो, ऐसे अनाथ मित्र या स्त्री अथवा पुरुष कोई भी क्रिया करे तो उसे करोड़ करोड़ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। पिता के दसगाह कर्म पुत्र हो तो वही करे। यदि पिता की जीवित अवस्था के अंदर ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिता स्नेहवश पुत्र के कर्मों को ना करे, किसी अन्य से करवावे। यदि पिता के बहुत से पुत्र हों तो बड़ा पुत्र ही प्रेत क्रिया करे। 10 गात्र, सपिंडी, षोडशी, अन्य श्राद्ध आदि भी बड़ा पुत्र ही करे। धन का बंटवारा हो जाने पर पिता के प्रेत क्रिया आदि कर्म बड़ा पुत्र करे। इसी प्रकार 12 महीनों के कर्म कर लेने के बाद वार्षिक श्राद्ध आदि सारे पुत्र भिन्न भिन्न करें। अतः ज्येष्ठ पुत्र को तो भक्ति पूर्वक दसगाह कर्म करने के लिए सदा उपस्थित रहना चाहिए। वह एक समय भोजन करे, भूमि पर शयन करे, परम परायण होकर सर्वदा पवित्र रहे। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जितना फल माता पिता का जितना फल होता है, उतना माता पिता की क्रिया करने वाले पुत्र को मिल जाता है। प्रेत क्रिया दसगाह से लेकर 12 महीनों के श्राद्ध आदि कर्म करने से पुत्र गया उस श्राद्ध का फल पाता है। 10 गात्र कर्म में कुआं, तालाब, तीर्थ तथा देवांतर के मध्य के अंदर असत्र स्नान करे। पवित्र होकर किसी पेड़ के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके बैठे और गोबर से लीप कर एक वेदी बनावे।
उस पर पत्ते बिछाकर कुशासन बिछावे। उसी आसन पर कौशिक ब्राह्मण को बिठाकर पाद आर्घ्य से पूजन करके प्रणाम करे। उसके आगे पिंड रखे और एक रेशमी वस्त्र बिछावे। उसी पर नाम और गोत्रों का उच्चारण करके एक पिंड रखे। यह पिंड पके हुए चावल अथवा जौ के आटे के, पिंड पर चंदन और कनेर के पुष्प चढ़ाकर धूप दीप निवेद्य द्वारा मुखासन करके दक्षिणा रखे। कौवे के लिए फिर अन्न रखकर दूध मिले पानी से अंजलि हाथ में लेकर कहे कि मैंने अमुक नाम के प्रेत को दिया, ये उसी को प्राप्त हो। फिर अन्न जल वस्त्र हावे जो कुछ भी देना चाहे वो प्रेत के नाम से देवे। सब मृतक के लिए अनंत फलदायक होता है। इसी कारण प्रथम दिन से लेकर सपिंडी विधान के साथ मृतक स्त्री हो या पुरुष प्रेत नाम का उच्चारण करे। प्रथम दिन जैसे पिंडदान हुए थे उसी प्रकार अन्न के 9 पिंडों का और दान करे। फिर 9वें दिन सगोत्री स्त्री पुरुष की मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तेलाम्य देवे। तेलाम्य द्वारा बाहरी स्नान करके वो दुर्वा और लाजा को लेकर स्त्रियों को आय करके घर पे आवे और दुर्वाओं तथा लाजाओं को अपने घर में रखते हुए कहे कि दुर्वाओं की भांति हमारा कुल बढ़ता रहे और लाजाओं की भांति सुशोभित होता रहे। फिर 10वें दिन मांस का पिंड देवे। कलयुग में मांस का पिंड निषेध है, उसके स्थान पर उड़द का भी पिंड दे सकते हैं। 10 दिन तक बनुओं द्वारा, 10वें दिन बनुओं तथा अपने भाई बंधुओं के साथ फिर क्रिया करके मुंडन करावे और फिर शीर करावे। 10 दिन पर्यंत कौशिक ब्राह्मण को मिष्ठान से भोजन करावे और प्रेत की मुक्ति के लिए हरि का ध्यान करके हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करे कि अलसी पुष्प के समान शोभायमान पीत वस्त्र धारण करने वाले एक रस रूपी गोविंद, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जन्म मृत्यु से रहित अनादि अनंत शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी कभी क्षीण न होने वाले कमल नयन, आप इस जाने वाले को मोक्ष देवो। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र श्रद्धा के साथ प्रतिदिन पाठ को भी पढ़े और स्नान करके घर में जाकर गऊ को ग्रास देवे और उसके बाद ही भोजन करे तो गरुड़ पुराण का ये 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो गरुड़ भगवान की जय।